डेट डालो 26 नवंबर। टॉपिक वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर। So we are going to do volume of two kinds of cylinders. One is called a solid cylinder. तो सब टॉपिक डालो वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। ठीक है, मुझे बताओ इसका एरिया कितना? पाई आर स्क्वायर। और क्योंकि ये यूनिफॉर्म बॉडी यानी कि सर्कल के ऊपर अगर मैं सर्कल बिठाता चलूं, एक सर्कल के ऊपर एक सर्कल बिठाता चलूं तो यही बॉडी बन जाएगा। तो ऐसे बॉडी का वॉल्यूम निकालने का तरीका मल्टीप्लाइड बाई विच इज ऑल्सो इक्वल टू बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाई एच। तो दो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा हमारा, एक पाई आर स्क्वायर एच और एक बेस एरिया इंटू एच। लिख लो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच एंड बेस एरिया इंटू एच। सिंपल है। Let's also talk about the second kind of cylinder, which is a hollow cylinder. सॉलिड सिलेंडर का मतलब इस पूरे के अंदर मास है, राइट? मान लो अगर ये सॉलिड सिलेंडर बना हुआ है तो इस पूरे के अंदर मास है, ठोस है, सॉलिड है। Now we are going to talk about a hollow cylinder. So we are going to make it something like this. तो इसका मतलब मेटल जो है, मान लो मेटल से बना हुआ है तो मेटल जो है वो इस पार्ट में और इधर का पार्ट हॉलो है। राइट, देख सकते हो अंदर भी एक सिलेंडर है, बाहर भी एक सिलेंडर है, अंदर का पार्ट हॉलो है। तो इसके केस में देखो टॉपिक वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर। जब भी हॉलो सिलेंडर होगा तो इसका जो डायमेंशंस होगा वो इस तरह का होगा। एक होगा इनर रेडियस, ये जो अंदर का जो सिलेंडर है इसके रेडियस को कहते हैं इनर रेडियस, जिसको हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। और एक होगा ये बाहर का रेडियस, यहां से लेकर के यहां तक, जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। और एक होगा हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट दोनों सिलेंडर का सेम है, राइट? तो छोटे वाले सिलेंडर का रेडियस आर, स्मॉल आर, बड़े वाले बार का कैपिटल आर और हाइट एच। ना वॉल्यूम, जब वॉल्यूम की बात करेंगे तो दो चीज की बात कर सकते हो, सुनना ध्यान से। एक हम लोग बात कर सकते हैं कैपेसिटी की, कैपेसिटी ऑफ अ हॉलो सिलेंडर। जब कैपेसिटी की बात करेंगे इसका मतलब क्या ढूंढ रहे हैं कि इस सिलेंडर के अंदर मान लो मुझे पानी रखना है तो कितना पानी डाल सकता हूं। अगर मेरा सवाल ऐसा हो तो इसका मतलब मैं सिलेंडर का क्या ढूंढ रहा हूँ, कैपेसिटी ढूंढ रहा हूँ, राइट? अगर मुझे इसमें पानी रखना है तो मैं इसका कैपेसिटी ढूंढ रहा हूँ। तो अगर मैं इसका कैपेसिटी ढूंढ रहा हूँ तो मुझे कौन सा वॉल्यूम में कैपेसिटी दिखेगा, इनर वाला सिलेंडर। तो दिस इज इक्वल टू, कैपेसिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर विच विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अभी अभी तो सीखा इस सिलेंडर का पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो अगर मुझे किसने कैपेसिटी पूछ लिया तो वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। अच्छा, अगर मुझे किसने पूछा वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड,
वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड। तो मटेरियल कहाँ पे, अंदर वाले सिलेंडर में कि बाहर वाले में? बीच में तो गैप है। ठीक, सो यू कैन सी अंदर वाले में गैप है यहाँ पे, और बीच में यहाँ पे मेटल है, और ये बाहर का सिलेंडर है। अगर सिर्फ बाहर वाला सिलेंडर होता, मान लो अगर सिर्फ ये बड़ा वाला सिलेंडर होता और मैंने इसका कैपेसिटी पूछा होता, इसका कैपेसिटी कितना होता? इसका कैपेसिटी कितना होता? अगर मान लो ये कैपिटल आर होता और इसका हाइट एच होता, तो इसका वॉल्यूम कितना होता? पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच। बट मैंने क्या किया, इसमें से एक इतना पार्ट हटा दिया, खोखला कर दिया इसको, तो कितना पार्ट हट गया? ये वाला पार्ट हट गया। तो जो बच गया वहीं पे कौन है? मटेरियल है। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर, विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच माइनस पाई आर स्क्वायर स्मॉल एच। अगर मैं पाई आर स्क्वायर को कॉमन निकाल लूं तो अंदर बच जाएगा एच माइनस एच। तो दो तरह का वॉल्यूम डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट हम लोग यूज करेंगे। अगर कैपेसिटी निकालना हो, यानी कि कितना चीज कितना रख सकते हैं इसमें, तो ये यूज कर लेंगे। अगर पूछा है कितना मटेरियल यूज करना है, एच एच एच, मैंने कुछ गड़बड़ किया है, पाई आर स्क्वायर कैपिटल आर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। सो दिस विल बिकम इक्वल टू पाई इंटू एच आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और ये क्योंकि आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर आया है, इसको क्या लिख सकते हैं? दिस इज लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर। बहुत जगह पे ये भी काम आ जाएगा। पाई इंटू एच इंटू। अच्छा, अगर देखो ध्यान से तो आर माइनस आर ये कौन है? ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे फिर से बनाता हूँ। ये स्मॉल आर है और यहां से यहां तक कैपिटल आर है। तो आर माइनस आर कहाँ पे है? यहाँ पे। दिस इज आर माइनस आर, है ना जी। और ये है कौन? ये है थिकनेस ऑफ द सिलेंडर, इतना थिक है सिलेंडर। सो दिस आर माइनस आर इज थिकनेस ऑफ सिलेंडर। लिख लो कहीं पे, वेयर आर माइनस आर इज थिकनेस ऑफ सिलेंडर। तो अगर कभी थिकनेस पूछ लिया तो आर माइनस आर होगा हमारा आंसर, या फिर थिकनेस दे दिया इसका मतलब आर माइनस आर दिया हुआ है। आर माइनस आर इज थिकनेस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, चलो आसान आसान प्रॉब्लम से शुरू करते हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू मूव टू गुड वंस। पहला सवाल, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फाइंड द वॉल्यूम of a right circular cylinder if the radius of its base and its height are 7 centimeter and 15 centimeter respectively. Find the volume of a cylinder if its radius of base and height are 7 centimeter and 15 centimeter respectively. What will be the unit of volume? मीटर क्यूब या फिर सेंटीमीटर क्यूब, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा यूनिट यूज कर रहे हो।
बोलो, रेडियस दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, यहाँ पर करता हूँ r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, हाइट दिया है 15 सेंटीमीटर, और क्योंकि वॉल्यूम पूछा है तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 इंटू 7 का स्क्वायर इंटू हाइट, एक कट जाएगा, बाकी बच जाएगा, कितना था ये, 105 इंटू 22, 200 कितना, 210 सेंटीमीटर क्यूब। चेक करो सब लोग, ये आ रहा क्या? चलो नेक्स्ट। The area of base of a right circular cylinder is 154 centimeter square. The area of base of a right circular cylinder is 154 centimeter square and its height is 15 centimeter. And its height is 15 centimeter. Find the volume of the cylinder. बोलो कितना था? सेम आ रहा है? मैं नहीं करने वाला हूँ, क्या करना था, सिर्फ base multiplied by area of base multiplied by height. If you do that, you will get the same answer, 2310 centimeter cube. सबका आया? बढ़ जाए आगे। Next, the circumference of the base of a cylinder is 132 centimeter. The circumference of the base of a cylinder is 132 centimeter and its height is 25 centimeter. Find its volume. बोलिए तुम्हारा क्या दिया हुआ है? Circumference of base 132 centimeter. Circumference 132 centimeter और हाइट कितना दिया हुआ है? 25। सर्कम्फरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, तो यहाँ से r निकल जाएगा, r इज इक्वल टू सी बाई 2 पाई, c का वैल्यू 132 डिवाइडेड बाई 2 पाई। और हमें निकालना क्या है? निकालना है वॉल्यूम। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, सो पाई मल्टीप्लाइड बाई आर, ये वाला वैल्यू, सो 132 बाई 2 पाई का होल स्क्वायर इंटू हाइट इज 20। If you wish, you can calculate this, sir. 132 divided by 2 multiplied by 22/7. 22 will go 6 times, 3 times, so 21 centimeter आ जाएगा. So this is equal to 22/7 into 21 into 21 into 25. That goes 3 times. So 22 multiplied by 3 multiplied by 21 multiplied by 25, जो भी निकल का था. ठीक, कितना? 34650 सेंटीमीटर क्यूब सबका आया. चलो नेक्स्ट. The radii of two right circular cylinders, the radii of two right circular cylinders is in the ratio 2:3, is in the ratio 2:3, and their heights are in the ratio 5:4. Calculate the ratios of their curved surface area. ये क्वेश्चन नंबर ए है. क्वेश्चन नंबर ए, देयर find the calculate the ratio of their curved surface area, and B, the ratio of their volumes, the ratio of their volumes. चलो जी, दो सिलेंडर है तो क्या कर लें, लेट रेडियस
of cylinder 1, that is R1, is equal to something. Therefore radius of cylinder 2, that is R2, will be equal to, बोलो इसका रेशियो कितना दिया हुआ है, दोनों सिलेंडर का रेडियस का रेशियो 2:3, तो इसको ले लेंगे 2x, ये हो जाएगा 3x. Then let the height of cylinder 1, that is H1, is equal to something. Therefore height of cylinder 2, that is H2, will equal to, इसका रेशियो 5:4, तो ये ले लेंगे 5 और 4. क्या हम x ले सकते हैं? नहीं ले सकते, हम लेंगे सम अदर वेरिएबल. क्यों नहीं ले सकते? हम लोग पिछले क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अब हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया का निकाल रेशियो. सो कर्व सरफेस एरिया 1 बाई कर्व सरफेस एरिया 2 कितना हो जाएगा? कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 पाई R1 H1 बाई 2 पाई R2 H2. 2 पाई कट जाएगा. R1 के बदले लिख सकते हैं 2x और H1 के बदले लिख सकते हैं 5y. सिमिलरली R2 के बदले लिखेंगे 3x और H2 के बदले लिखेंगे 4y. xy फिर से कट जाएगा तो बच जाएगा 10/12 यानी कि 5/6. सो हमारा आंसर है 5:6. दिस इज द रेशियो ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फर्स्ट टू द सेकंड. सिमिलरली अगर हम वॉल्यूम की बात करें, V1/V2, V1 का फॉर्मूला पाई R1 स्क्वायर H1 पाई R2 स्क्वायर H2. पाई कट जाएगा. R1 के बदले लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर. याद रखना ये 2x स्क्वायर नहीं है, 2x का होल स्क्वायर है. डोंट राइट दिस एज 2x स्क्वायर, दैट विल बी रॉन्ग. H1 is 5y, R2 square is 3x का होल स्क्वायर and this is 4y. Then you open the brackets. 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा 5y, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर, ये हो जाएगा 4y. फिर से x स्क्वायर y कट जाएगा तो बच जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 4. 4 कट जाएगा 5/9 यानी कि 5:9 is the ratio of the volume. So ratio of curved surface area is 5:6 and ratio of volume is 5:9. कर पाए? You should be able to write it like this. ऐसे प्रेजेंट करोगे तो ही नंबर पूरे मिलेंगे, वरना गड़बड़ हो जाएगी. नेक्स्ट, a rectangular sheet of paper 44 centimeter by 18 centimeter is rolled along its length to form a cylinder. Find the volume of the cylinder. Find the volume of the cylinder. यहाँ पे वॉल्यूम का मतलब क्या पूछा है? अच्छा पहले बता, सिलेंडर जो बनेगा वो सॉलिड सिलेंडर बनेगा कि हॉलो सिलेंडर बनेगा? हॉलो सिलेंडर बनेगा. तो हमें क्या पूछा गया? when it's asked about the volume, इस केस में किसका वॉल्यूम पूछा होगा? क्या मटेरियल का वॉल्यूम पूछा है कि कैपेसिटी पूछा है? कैपेसिटी पूछा है. मटेरियल का कोई वॉल्यूम है नहीं, वो तो पेपर है, इसका कोई वॉल्यूम ही नहीं. चलो निकालो. 44 सेंटीमीटर बाई 18 सेंटीमीटर. इसको रोल किया गया अलोंग द लेंथ. अगर अलोंग द लेंथ किया गया इसका मतलब रोल होकर ऐसा हो गया होगा. तो जो इसका ब्रेथ था वो इसका क्या बन गया होगा? हाइट. सो h इज इक्वल टू 18 हो गया होगा. और जो इसका लेंथ था वो क्या बन गया था? सरकमफरेंस. रेडियस नहीं, रेडियस. इसका मतलब सरकमफरेंस इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर. तो यहाँ से रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे, वो कितना आता है?
7 सेंटीमीटर। वी हैव ऑलरेडी डन दिस प्रॉब्लम, ये पहला प्रॉब्लम था इनफैक्ट आज का। और हाइट दिया हुआ है 18, बस वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, पाई इज 22/7, आर इज 7 into 7, एच इज 18, एक कट जाएगा, सो 22 multiplied by 7 multiplied by 18, दिस शुड बी 2772 सेंटीमीटर की। क्या था? I'll tell you one way of checking your answer without doing the whole multiplication। अगर मान लो जैसे सिंगल डिजिट में कभी कभी यूनिट डिजिट में इशू आता है, देखो ये 2 है, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 14, 14 में यूनिट डिजिट क्या है? 4, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 32, 32 का यूनिट डिजिट क्या है? यही आना चाहिए यहाँ भी। अगर नहीं आ रहा है मतलब कुछ गड़बड़ की हो। जैसे मान लो 23 multiplied by 45 multiplied by 66 multiplied by 79, और मैंने पूछा फाइंड द यूनिट्स डिजिट ऑफ दिस प्रोडक्ट। अगर मान लो सवाल पूछा गया, एप्टीट्यूड टेस्ट का सवाल दे रहा हूँ, बोला गया फाइंड द यूनिट्स डिजिट ऑफ द प्रोडक्ट, यू डोंट हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट। कैसे निकाल सकते हो यूनिट्स डिजिट? यूनिट्स डिजिट को मल्टीप्लाई कर दो, 3 multiplied by 5 15, 15 का यूनिट्स 5, 5 multiplied by 6 30, 30 का यूनिट्स 0 multiplied by 9 0 ही आएगा। द यूनिट डिजिट विल बी 0, बाकी इधर कुछ भी डिजिट है लास्ट डिजिट 0 होगा। अगर लास्ट डिजिट 0 नहीं आ रहा मतलब तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन में कुछ गड़बड़ हुआ है। नेक्स्ट, a rectangular paper of length 20 centimeter, a rectangular paper of length 20 centimeter and width 14 centimeter and width 14 centimeter is revolved along its width, is revolved around its width to form a cylinder. Find the volume of the cylinder. Find the volume of the cylinder. इस बार रोल किया गया कि कुछ और? रोल नहीं किया गया, राइट। पिछले बार इसे रोल करके फोल्ड करके हो रहा था, इस केस में हम लोग पेपर को ऐसा फोल्ड करके बना रहे थे, राइट। इस बार फोल्ड नहीं किया गया, इस बार क्या किया गया? रिवॉल्व किया गया। कल मैंने दिखाया था रिवॉल्व करके कैसे बनता है, चलो ट्राई करो। A rectangular paper of length 20 centimeter and width 14 centimeter is revolved along its width to form a cylinder. Find the volume of the cylinder. So इस बार लेंथ है 20 एंड विड्थ है 14, और क्योंकि विड्थ पे घुमा रहा है तो मैं विड्थ को इधर रखने वाला हूँ। ये लेंथ, so this is 20, this is 14, और विड्थ पे घुमाया गया, यानी कि पेपर ऐसा था, ये एक्सिस है, इसको लेकर ऐसा घुमाया गया। जब ये ऐसा पूरा घूम जाएगा तो जो नया सिलेंडर बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। इसकी खासियत क्या होगी? ये जो विड्थ है वो विड्थ इसका हाइट बन जाएगा, सो हाइट हो जाएगा 14, और ये जो लेंथ है ये इसका रेडियस बन जाएगा इस बार, दिस इज 20, क्योंकि रोल नहीं हुआ, इस बार इस पे घुमाया गया, इसी ऐसा घुमाया गया, राइट। सो आई होप बाय नाउ यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू। अब इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। सो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 14, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। So it's 2 2 4 2 8 2 16 into 11 176 17600 आता है क्या सेंटीमीटर? ठीक कर पाए? The radius and height of a cylinder, the radius and height of a cylinder are in the ratio 5:7. The radius and height of a cylinder are in the ratio 5:7.
and its volume is 550 centimeter cube, and its volume is 550 centimeter cube. Find its radius. (550 centimeter cube). The radius and height of a cylinder are in the ratio 5:7. If its volume is 550 centimeter cube, find its radius. चलो देखते हैं। हमें बोला है radius and height of a cylinder are in the ratio 5:7. So let radius be 5x. Therefore height will be equal to radius r equal to 5x. Therefore height h will be equal to क्या बोला जी 5:7. और क्या दिया हुआ है वॉल्यूम दिया हुआ है ठीक। सो देयरफॉर वॉल्यूम इज इक्वल टू सॉरी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम इक्वल टू कितना दिया हुआ है हाँ 550 बट हमें पता है वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच दैट शुड बी इक्वल टू 550 और हमें निकालना है x सो पाई मल्टीप्लाइड बाय आर के बदले लिखेंगे 5x मल्टीप्लाइड बाय h को लिखेंगे 7x दिख नहीं रहा है तुम्हें स्क्वायर यहाँ पे अच्छा अब देखो दिखा पाई इंटू ये हो जाएगा 25x स्क्वायर 550 तो यहाँ से एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स विल बिकम एक्स क्यूब इज इक्वल टू अगर मैं बाकी को इधर लेके आ जाऊं तो 550 डिवाइडेड बाई पाई नीचे आ जाएगा 22/7 फिर 25 नीचे आ जाएगा और 7 भी नीचे आ जाएगा 7 कट जाएगा 25 विल गो 10 20 22 टाइम्स आता है क्या और ये 1 सो एक्स क्यूब इक्वल टू 1 आता है सो एक्स विल ऑल्सो भी इक्वल टू 1 हालांकि प्लस -1 दोनों हो सकता है नहीं -1 नहीं होगा सॉरी एक्स स्क्वायर होता सो एक्स इक्वल टू 1 आ गया देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू 5 टाइम्स 1 दैट इज 5 सेंटीमीटर और हाइट पूछा तो 7 टाइम्स 1 होता 7 सेंटीमीटर ठीक नेक्स्ट एंड लास्ट क्योंकि इसके बाद शुरू हो जाएगा हॉलो सिलेंडर का विल डू नेक्स्ट डे वैसे नेक्स्ट डे से मुझे याद आया चलो द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर is 448 the volume of a cylinder is 448 pi 448 pi centimeter cube 448 pi centimeter cube and its height is 7 centimeter and its height is 7 centimeter. Find its lateral surface area. Find its lateral surface area and total surface area. The volume of a cylinder is 448 pi centimeter cube and its height is 7 centimeter. Find its lateral surface area and total surface area. चलो जी बोलो कैसे करें हमें पता है वॉल्यूम कितना होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू दिया हुआ है 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब बट वी नो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच दैट मीन्स पाई इंटू आर स्क्वायर एच शुड बी इक्वल टू 448 पाई और एच का वैल्यू दिया 7
तो यहाँ से r निकल जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 448 पाई बाई, इस पाई को अगर नीचे लेके आए तो पाई यहाँ पे आ जाएगा और h भी आ जाएगा नीचे, पाई पाई कट जाएगा तो हमें मिलेगा 448 डिवाइडेड बाई 7, दैट इज आर स्क्वायर. सो आर स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू 764. तो आर का वैल्यू आएगा 8 सेंटीमीटर. पहले तो यहाँ तक आना चाहिए. वंस यू गेट आर देन यू जस्ट पुट द फॉर्मूला फॉर, क्या क्या पूछा है, लैटरल एंड टोटल दोनों पूछा है. लैटरल सरफेस एरिया यानी कि कर्व सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू 2 पाई आर एच, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर का वैल्यू आया 8 मल्टीप्लाइड बाई एच का वैल्यू है 7, 7 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 16, 32, 320, 352 आता है क्या सेंटीमीटर स्क्वायर. एंड सिमिलरली टोटल सरफेस एरिया will be equal to 2 pi r h plus r, that is 2 multiplied by 22/7 multiplied by 8 multiplied by 7 plus 8. तो हो जाएगा 2 multiplied by 22/7 multiplied by 8 multiplied by 15. Sorry, 15. Whatever that comes out to be. कोई कॉमन फैक्टर दिख नहीं रहा है तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक, 754.28, ठीक 754.28 आना चाहिए. कर पाए? चलो, so we'll stop here and we'll continue tomorrow with hollow cylinders. तो hollow cylinder का दोनों चीज बच गया, hollow cylinder का वॉल्यूम एज वेल एज hollow cylinder का सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस एरिया भी हमने अभी तक किया नहीं. So we'll go back to surface area once we do hollow cylinder. तो hollow cylinder दोनों एक साथ करेंगे.